बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, ख़ासकर रोज़ेदारों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिए। व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फैमिली फूड किचन में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले उन व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उन तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि माह रमज़ान चल रहा है, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। तो इसमें पूरा दिन रोज़े में गुजारने के बाद हमारे मोस्टली घरों में क्या देखा जाता है कि अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठे रोज़ेदार के जो पहले हाथ बढ़ता है वो ठंडे मशरूबात की तरफ ही बढ़ता है। तो इसलिए इस गर्मी से बचने के लिए भी हम भी एक मज़ेदार मशरूब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज हम बनाएंगे तरबूज का शरबत। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो व्यूवर्स, इसको बनाने के दो तरीके हैं, दोनों ही बहुत आसान है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करो। ये देखिए व्यूवर्स, हमने एक तरबूज ले लिया, हाफ काट लिया था। इसमें से रूह अफ़ज़ा ले लिया हमने, जाम शरीय रूह अफ़ज़ा कोई भी ले सकते हैं। काला नमक हमने ले लिया है, साथ ही हमने चीनी ले ली है। काला नमक इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। चीनी हमने ले ली है। तो अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये जो चीज़ें हमने ले ली हैं, 4 किलो का तरबूज था, उसको हमने काट लिया था, हाफ़ ले लिया है। इस इतने से तरबूज से, हाफ़ तरबूज से तकरीबन आपका ना 3 से 4 लीटर जो मशरूब है, जो शरबत है, वो तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। गर्मी का तो ये मैं कहता हूँ माशाल्लाह ये तोड़ है गर्मी का। तो भी बस आप इसे अफ्तारी में यूज़ कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम दस्तरख़्वान वहाँ पे ये मेरे ख्याल से तो ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जितनी गर्मी जब बढ़ रही है ना, तो ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए अफ्तारी में। तो ईद के दिनों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मेहमान आ जाए तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे पास जो है तरबूज है हमारे पास, इसको हम ऐसे स्लाइस में एक स्लाइस काट लेंगे और उसके ब्रीक ब्रीक जो है उसको चॉप कर लेंगे। ये एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो ये भी आसान है, वो भी आसान है। बिजली हो तो वो कर सकते हैं, अगर बिजली ना हो तो ये कर सकते हैं। तो बाद का जूसर भी ख़राब हुई होती है घर पे, तो कोई ठीक नहीं करवा रहा होता, या कुछ भी कोई मसला होता है, या बिजली नहीं है, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है, बिजली नहीं आ रही होती, तो उन दिनों में आप इस तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, दोनों तरीक़ों से ही टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। बस एक में ये होता है कि इसके जो पल्प होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा ब्रीक होते हैं, और एक में थोड़े से मोटे रह जाते हैं, क्योंकि ये मैनुअली होता है। तो इसको हमने ऐसे सारे जो ना कि तरबूज को ऐसे हमने पल्प जो है इसके बना लेने ऐसे। अगर आप चाहें तो ये जो बीज है इसमें ये रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है रिमूव करना इसका बीज, लेकिन हो जाते हैं थोड़ा टाइम निकालने के बाद। तो आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ऐसे भी मज़ेदार बन जाता है ये माशाल्लाह। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो पल्प हैं ये हमने तैयार कर लिए हैं तरबूज के सारे। इस तरह से हमने एक डिश में पूरे अच्छे तरीके से कर लिया। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके जो बीज है वो रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 5-6 मिनट में तो ये बीज भी रिमूव हो जाते हैं। ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक बड़े बर्तन में क्या करेंगे, इसमें पानी लेंगे और इसमें हम तकरीबन आधा गिलास जो है ना कि वो रूह अफ़ज़ा का या जाम शरीय का डाल देंगे। ये हमने तकरीबन 3 लीटर पानी लिया है, 3-3.5 लीटर तकरीबन हमारे पास पानी है बड़े बर्तन में। इसमें हम रूह अफ़ज़ा डाल देंगे तकरीबन आधा गिलास, और रूह अफ़ज़ा डालने के बाद साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप कोई अल्लाह खैर करे शुगर वगैरह का कोई मसला नहीं है तो आप अच्छा थोड़ा मीठा तेज़ ही रखिएगा, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कि शुगर का मसला है तो फिर वो आप बग़ैर चीनी के या कम चीनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरत में आप इसको ले सकते हैं। हमने इसमें तकरीबन 3 चम्मच जो ना खाने वाले डाल दिए चीनी। साथ ही हम इसमें तकरीबन जो 3 छोटे चम्मच है ना, टीस्पून जो है, हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। काला नमक व्यूअर्स आपने लाजमी ऐड करना है। काले नमक से इसका टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है इसका काले नमक से, तो वो आपने लाजमी ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, 3 ही चीज़ें हैं इसमें, तो वो हमने ऐड कर दी हैं। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे चीनी, ताकि जो है कि इसमें हल हो जाए, एक महलूल सा तैयार हो जाए। तो चीनी को आपने अच्छे से मिक्स कर ले। तो व्यूअर्स, चीनी जो आपने वो ताज़ा पानी में हल करनी है। ताज़ा पानी में चीनी जो है जल्दी मिक्स हो जाती है, जल्दी हल हो जाती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारे पल्प तैयार हुए थे उनको हमने ऐसे पानी में डाल दिया। चीनी और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। ऐसे 3-4 बार इसको हम ऐसे हिलाएंगे और ऊपर से फेंट लेंगे, जैसे हम दूध को फेंटते हैं ऐसे ही हम इसको हल्का सा फेंट लेंगे 1 या 2 मिनट से, ताकि जो पानी है वो अच्छे से पल्प के अंदर भी चला जाए। तो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे व्यूअर्स, ये जो हमने एक मशीन ली है, जूसर मशीन, ब्लेंडर मशीन, जो भी आप इसको के वो ले लिया हमने।
इसी में हम तकरीबन जो है कि 1 लीटर पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें कम डाल सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ जो पल्प तैयार करने हैं, बाद में पानी हम इसमें मज़ीद जैसे पहले ऐड किया था वैसे भी किसी बर्तन में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पल्प तैयार कर लेंगे। ये हमने तरबूज के कुछ पीसेस डाल दिए, इसमें हल्का थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसी में हम जो है कि काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक मैंने आपके सामने जो है कि तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है डाल दिया। इसमें ज़्यादा रखिएगा क्योंकि आगे जाके अपने बड़े बर्तन में इसे शिफ्ट करना होगा। तो रूह अफ़ज़ा इसमें डाल देंगे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक। हम इसमें जो चीनी है वो ऐड कर देंगे। हम जितना आप चीनी रखना चाह रहे हैं, मीठा ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा कर लें, कम रखना चाहते तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ना भी डालें तो आप जब दूसरे बर्तन में आप शिफ्ट करेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं आप। अगर आपने 1 गिलास या 2 गिलास बनाने तो फिर आपको सारा चीज़ें इसमें ही डाल लेनी चाहिए। कवर लगा देंगे हम इसको। कवर लगाने के बाद इसको हम स्लो मशीन से पकड़ेंगे। स्लो आपने इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है, इसको चलाना है मशीन को। तो उसके बाद आपने 1 या 2 मिनट करने के बाद इसको निकाल लेना है। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हम इसको। मैंने जैकेट में निकाल दिया इसको शरबत को। जो हमारे इसमें देखें व्यूअर्स, जो हमारे पल्प है ना वो बिल्कुल बारीक है। ये भी माशाल्लाह टेस्टफुल होता है, वो भी टेस्टफुल होता है माशाल्लाह। तो इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत माशाल्लाह। करम है ना अल्लाह पाक का, कितना एहसान है हम पे कि अल्लाह पाक ने इतनी ख़ास नेमतें जो अल्लाह ने हमारे खाने पीने के लिए बना रखी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो वीवर्स आप भी इस तरह से ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अल्लाह का इन ख़ास नेमतों का शुक्र अदा करें। हमें दुआ में याद रखिएगा। तो वीवर्स अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो वीवर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।